गुरुपित मात महेश भवानी, प्रणवं दीन बंधु दीन दानी, सेवक स्वामी सखा सिए पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित हित करने वाले हैं। आप सभी प्रेमी भक्तों को हमारी तरफ से जय श्री राधे। आज हम एक और नई घटना प्रसंग के साथ हाजिर हुए हैं। ये घटना काशी में माँ अन्नपूर्णा की है। जब माँ अन्नपूर्णा एक छोटी बालिका के रूप में आकर अपने परम भक्त जोड़े को एक सेठ के हाथों से राशन भिजवाती है, तो चलिए शुरू करते हैं। कल सायंकाल की ही तो बात है। गांधी मैदान में बैठा देख रहा था, भगवान अंशुमाल की ओर अर्थात भगवान सूर्य की ओर, जो तेज गति से अस्ताचल की ओर जा रहे थे। अचानक एक वृद्ध बंगाली सज्जन आकर मेरी बेंच पर बैठ गए। सफेद दाढ़ी, सफेद कुर्ता धोती, हाथ में बंगला का एक दैनिक। बात शुरू की उन्होंने। सामान्य परिचय की चर्चा उठी तो काशी का नाम आते ही श्रद्धा से भट्टाचार्य महाशय का हृदय भर उठा। बोले, काशी तो कैलाश है, परंतु अब कहाँ रह गई यह काशी? अब तो कलकत्ता जैसी नगरी बनती जा रही है। क्या ख्याल है आपका? मैं क्या कहता, काशी में भी आधुनिकता का रंग आ ही रहा है। बाबा विश्वनाथ की नगरी में माँ अन्नपूर्णा के दरबार में कभी कोई भूखा नहीं रह सकता। इस बात की लोगों ने परीक्षा करके देखी है। कहते कहते वे सुना गए 80 से 85 साल पहले की एक घटना। बोले, मेरे ही पूर्व पुरुषों के संबंधी एक वृद्ध दंपत्ति ने काशीवास का निर्णय किया। उनका एक भतीजा था जो कलकत्ते में नौकरी करता था। उसने उन्हें काशी पहुंचा दिया और उनके खर्चे के लिए 20 रुपया मासिक भेजने लगा। उस जमाने में 20 रुपये का बहुत मूल्य था। वृद्ध ब्राह्मण दंपत्ति स्वयं तो मज़े में अपनी गुजर करते ही साथ में साधु सन्यासियों की सेवा भी करते, फिर भी 10-5 रुपया बच जाता। अचानक भतीजे की नौकरी छूट गई। 2 महीने के खर्च के लिए 40 रुपये भेजते हुए उसने लिखा, ताऊ जी, मेरी नौकरी छूट गई है, 2 महीने की तनख्वाह मिली है, इससे आपको भी 2 माह का खर्चा भेज रहा हूँ। कौन जाने कितने दिन बेकार रहना पड़े, इसीलिए ज़रा हाथ रोक कर खर्चा करिएगा। आपके आशीर्वाद से मुझे शीघ्र ही नौकरी मिल जाएगी, ऐसी आशा है। वृद्ध दंपत्ति को चिंता तो हुई, पर उन्होंने सब कुछ बाबा विश्वनाथ और माँ अन्नपूर्णा माई पर छोड़ दिया। पहले की संचित निधि और अंत में मिले 40 रुपये से वृद्ध दंपत्ति ने 6 मास तक काम चलाया। अंत में एक दिन ऐसा आ ही गया जब शक्करकंद का एक टुकड़ा घर में बच रहा। उसी को खाकर दोनों ने पानी पी लिया। दिन भर यूं ही निकल गया। उन दिनों कुछ मारवाड़ी सज्जन सीधा बांटा करते थे, अर्थात राशन बांटा करते थे। एक एक सीधे में आटा, दाल, चावल, घी आदि पर्याप्त रहता और 2 रुपये ऊपर दक्षिणा भी देते थे। सेठ के कर्मचारी उन लोगों के घर सीधा पहुंचा आते थे जिनके प्रति सेठ की श्रद्धा होती थी। वृद्ध ब्राह्मण दंपत्ति का तो निश्चय था कि वे बाबा विश्वनाथ की नगरी में माँ अन्नपूर्णा के रहते किसी से भिक्षा मांगकर पेट नहीं भरेंगे। वे चुपचाप पड़े रहे अपनी कोठरी में। दूसरे दिन वृद्ध दंपत्ति की कोठरी के बाहर एक सुंदर सी छोटी सी बालिका आ खड़ी हुई। सीधा बांटने वाले सेठ के कर्मचारी वहां से निकले तो उसने उन्हें अपने पास बुलाया। उनके पास आने पर बोली, देखो भाई, मेरी बूढ़ी माँ और बाबा कल से भूखे पड़े हैं, तुम एक सीधा हमें भी दे जाओ। कर्मचारी बोले,
सीधा हम उन्हीं लोगों को बांटते हैं जिनको बांटने की आज्ञा हमारा सेठ देता है। बिना आज्ञा के हम सीधा नहीं बांट सकते। वह बालिका आंखों में आंसू भरकर बोली, तो क्या होगा बाबा, मेरे बूढ़े माँ बाप के पास कुछ नहीं है, मर जाएंगे वे बिना भोजन के। अपने सेठ से कहो जाकर कि मेरे माँ बाबा भूखे पड़े हैं कल से। अच्छा माँ, हम सेठ से जाकर जरूर कहेंगे। बालिका की बात टालने की क्षमता मानो उनमें थी ही नहीं। सेठ से उसके कर्मचारियों ने जाकर कहा, सेठ जी, रास्ते में एक बालिका हमें मिली थी। बड़े संपन्न घर की लड़की जान पड़ती थी। वह कह रही थी कि उसके बूढ़े माता पिता ने कल से कुछ नहीं खाया है, उनके लिए उसने एक सीधा मांगा है। सेठ जी के मन में आ गया, चलो देखें। सीधा लेकर वे कर्मचारियों के साथ वृद्ध ब्राह्मण दंपत्ति के मकान पर पहुंचे। कुंडी खटखटाई। वृद्ध दंपत्ति ने किसी तरह दरवाजा खोला। सेठ ने उनसे पूछा, बाबा, आपकी बेटी कहाँ है? वे तो हैरान, बोले, कहाँ? हमारे तो कोई बेटी नहीं, एक भतीजा है जो कलकत्ते में रहता है। अच्छा, ये तो बताइए, आपने कल से कुछ खाया पिया है या नहीं? क्यों, हमने तो किसी से कुछ कहा नहीं। आपकी बेटी कह रही थी कि मेरे माँ बाबा कल से भूखे हैं, भूख से उनके प्राण जा रहे हैं। सेठ जी, और किसी ने कहा होगा, आप मकान भूल तो नहीं गए? सेठ ने कर्मचारियों से पूछा। वे बोले, नहीं सेठ जी, यही मकान है, हमें खूब याद है। यहीं पर वह लड़की रो रो कर हमसे कह रही थी कि मेरे बूढ़े बाबा और माँ भूखे हैं कल से, उन्हें एक सीधा दे जाओ। सेठ के बहुत कहने पर वृद्ध दंपत्ति ने बताया कि बाबा विश्वनाथ और माँ अन्नपूर्णा को छोड़कर और कोई नहीं जानता कि हम दोनों ने कल से कुछ खाया या नहीं खाया। माँ अन्नपूर्णा भला अपने भक्तों को भूखा रहने दे सकती है क्या? ये भला हो ही कैसे सकता है? तुम अन्नपूर्णा माँ रमा हो और हम भूखों मरे। सेठ का आग्रह स्वीकार कर वृद्ध दंपत्ति को उसका सीधा लेना ही पड़ा और तब से नियमित रूप से वहां से ही सीधा आने लगा। कुछ दिनों के बाद भतीजे का पत्र आया जिसमें लिखा था, ताऊ जी, आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे पहले से भी अच्छी नौकरी मिली है। अब मैं आपको 30 रुपये मासिक भेजा करूँगा। खाना बनाने में आपको बड़ा कष्ट होता होगा, कोई दाई आदि रख लीजिएगा। वृद्ध दंपत्ति को भतीजे का पत्र पाकर प्रसन्नता हुई। उन्होंने सेठ की कोठी पर जाकर उनसे भेंट की और उनसे अनुरोध किया कि वे अब उनको मिलने वाला सीधा किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया करें, क्योंकि अब उनके भतीजे को काम मिल गया है। भतीजे का पत्र भी उन्होंने सेठ को दिखाया, पर सेठ बोला, ये नहीं हो सकता बाबा, आप नाराज ना हो। जैसा वह आपका भतीजा वैसे ही मैं आपका बेटा, आपको तो ये सीधा लेना ही होगा। वृद्ध दंपत्ति सेठ के आग्रह को टाल नहीं सके। सेठ के यहाँ से सीधा आता रहा। भतीजे के यहाँ से आने वाले पैसे से वे साधु सन्यासियों और दीनों की सेवा करने लगे। श्रद्धा और विश्वास की कैसी अद्भुत कहानी! ये सारा खेल श्रद्धा और विश्वास का ही तो है। कहते हुए भट्टाचार्य महाशय ने एक और घटना सुनाई। घटना है उनकी माता की मौसी के संबंध में। वैधव्य के दिन बिता रही थी बेचारी। बाबा विश्वनाथ जी के दर्शनों की काशी पहुंचने की बड़ी लालसा थी उनकी। गरीबी का जाल बिछा था। श्री रामपुर से काशी पहुंचना विषम समस्या थी। उनकी एक ही रट थी, विश्वनाथ बाबा, टाका दाओ देखा दाओ, अर्थात हे बाबा विश्वनाथ, पैसा दो, दर्शन दो। अचानक एक दिन उन्हें एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि रेलवे कंपनी एक नई लाइन खोल रही है, उसके लिए तुम्हारी ससुराल की जमीन रेलवे लाइन ने ले ली है,
उसका मुआवजा कलकत्ता आकर ले लो। कलकत्ता जाते ही 700-800 रुपये मिल गए। फिर विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए काशी जाने से उन्हें कौन रोक सकता था। तो भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए जय श्री राधे।